तो सर एक चीज और बताओ कि जैसे जिस हिसाब से एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएससी, तो यूपीएससी फोकस कर रही है इंडिया एट ग्लोबल लेवल। राइट। तो आपको नहीं लगता कि जो एनवायरनमेट का सेक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम उसको जियोपॉलिटिक्स में भी स्ट्रेच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अहम है, ये समझना चाहिए। क्योंकि देखो आप, ये सब चीज़ें अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट समझ जाए तो मुझे लगता है उनको टॉपिक्स आसानी से पता होगा यूपीएससी क्या पूछने वाला है। बिल्कुल। एनवायरनमेंट के टॉपिक अब केवल नेशनल लेवल नहीं हो चुका है, इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल एस्पेक्ट। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं सिंपल एग्जांपल है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओनली अफेक्टिंग इंडिया और डेवलपिंग कंट्री। क्लाइमेट चेंज आज सबको प्रभावित कर रहा है, चाहे वो छोटे राष्ट्र हों या बहुत बड़े विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका हो गया। तो ये ग्लोबल इश्यूज है, इसलिए हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, है ना। सेम अगर हम बात करें पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन हो सकता है रीजनल हो, नेशनल हो, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, तब भी ये ग्लोबल एस्पेक्ट आ जाता है। उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो प्लास्टिक हर जगह यूज़ हो रहा है। तो अब प्लास्टिक को नहीं हम कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम अभी ऑलरेडी हो रही है कि महासागर जो है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पूरा पोल्यूटेड हो चुका है, टन्स एंड टन्स ऑफ लिटरिंग वहाँ पर हो रही है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें लाइट पोल्यूशन, जो इमर्जिंग एरिया है तो लाइट पोल्यूशन हर जगह हो रहा है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एसी, रेफ्रिजरेटर, ई वेस्ट है, वो हर जगह हो रहा है। ऐसी बात नहीं केवल भारत या इंडिया में हो रहा है। तो कहने मतलब ग्लोबल चीज़ें हैं। अब रही बात जियो पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स इसलिए होता है क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये कभी भी बिना ग्लोबल कोऑपरेशन का सॉल्व नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसमें सभी कंट्रीज को मिलकर काम करना होगा। तो यहाँ पहला एक प्लेटफॉर्म आता है यूएन का, जैसे बहुत सारे कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज होते हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए यूएनएफसीसीसी है। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो वियना कन्वेंशन है। अगर हम इसी तरह बात करें बायोडाइवर्सिटी का तो सीबीडी आता है, और ये सब इंटरनेशनल लॉ के अंदर आता है। तो वहाँ जियो पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिक्स दूसरे लेवल पे इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फाइनेंस चाहिए, फंडिंग चाहिए, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के पास में है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, ना तो उतने रिसोर्सेस हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो चीज़ें सपोर्ट मिलेगी तो वहाँ भी जियो पॉलिटिक्स आता है। इसीलिए अब यूपीएससी क्या कर रहा है कि लगातार हर साल ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टॉपिक पे जो कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है, और वैसे क्वेश्चंस मैं कहता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चन जो है। तो सर जैसे अभी आपने क्वेश्चंस की बात करी, आजकल हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल के पेपर में कि यूपीएससी डेलिबरेटली कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग टर्म्स डाल रहा है एग्जाम में जिससे वो बच्चों को कंफ्यूज कर सके, जैसे क्लाइमेट जस्टिस, ब्लू कार्बन। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी इसके थ्रू बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखना चाहता है? बिल्कुल, यूपीएससी इसके थ्रू कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखना चाहता है। जैसे ब्लू कार्बन की बात है, अच्छा, कार्बन की बात हम करते हैं, लेकिन कभी भी हम पढ़ाई के वक्त में केवल कार्बन पढ़ के छोड़ देते हैं, उसके आगे नहीं जाते। तो यूपीएससी ये कह रहा है कि क्या कार्बन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आपको पता है? डिटेल पूछ रहा है वो। और केवल ब्लू कार्बन नहीं, ग्रे कार्बन है ना, जो अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ब्लैक कार्बन, ऐसे चीज़ें आ रही है। वैसे ही जो आपने बताया कि अब जैसे ऐसे जो टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है, कुछ करंट एस्पेक्ट रहता है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के लिए ये जानना जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी डेलिबरेटली इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि ऐसे टर्मिनोलॉजी जो हैं जो कि इन्वायरमेंट और साइंस से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में या कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स में होते हैं, वो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, एस्पिरेंट्स को मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे कल जाके पूरी गवर्नेंस होगी। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, जैसे अभी रिसेंटली कार्बन टैक्स को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। बिल्कुल, है ना, क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म में यूरोप टैक्स लगा रहे हैं। अब जब तक आपको ये नेट जीरो है ना, कार्बन टैक्स है ना, ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो आप ना तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और ना ही आप मेंस के आंसर लिख पाएंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। वन मोर एंगल में ऐड करूंगा, एसे राइटिंग में भी ये हेल्प करता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी को देख रहे हैं, और दूसरा वो देख रहे हैं कि क्या उनको करंट अफेयर्स पता है ऐसे टर्म्स में।